हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम जोड़, घटाव, गुणा और भाग करना सीखेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले हम जोड़ना सीखते हैं। तो संख्याओं को हम इधर से जोड़ना स्टार्ट करते हैं। पहले हम 5 और 2 को जोड़ेंगे, फिर 3 और 4 को, फिर 2 और 1 को। तो सबसे पहले हमें 5 और 2 को जोड़ना है। यहाँ लिखा है 5, तो हम क्या करेंगे, 5 लाइन खींच लेंगे। 1 2 3 4 5। यहाँ लिखा है 2, तो हम 2 लाइन खींच लेंगे। अब हम इन सबको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये आ गया 7। अब हमें 3 और 4 को जोड़ना है। पहले हम 3 लाइन खींचेंगे, फिर हम 4 लाइन खींचेंगे, 1 2 3 4। अब हम इनको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ये भी 7 आ गया। अब यहाँ लिखा है 2, तो हम 2 लाइन खींचेंगे। यहाँ लिखा है 1, तो हम 1 लाइन खींचेंगे। अब हम इनको गिन लेंगे, 1 2 3। तो यहाँ आ गया 3। अब हम संख्याओं को घटाना सीखते हैं। तो घटाने में भी हम इधर से शुरू करेंगे। पहले 4 में से 2 को घटाएंगे, फिर 8 में से 2 को, फिर 6 में से 3 को। तो जैसे हमने जोड़ा था वैसे ही करेंगे। 4 लिखा है, तो हम 4 लाइन खींच लेंगे। अब नीचे लिखा है 2, तो हम क्या करेंगे, 2 लाइन इसमें से काट देंगे। अब कितनी लाइन बची, 2 लाइन, 1 और 2। तो यहाँ हम लिख देंगे 2। अब देखिए यहाँ लिखा है 8, तो हम 8 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। और यहाँ लिखा है 2, तो हम 2 लाइन काट देंगे। अब हम इनको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ आ गया 6। अब यहाँ लिखा है 6, तो हम 6 लाइन खींचेंगे। 1 2 3 4 5 6। यहाँ लिखा है 3, तो हम 3 लाइन काट देंगे। 1 2 3। तो कितनी लाइन बची, 1 2 3। तो यहाँ हम लिख देंगे 3। बच्चों, अब गुणा करना सीखते हैं। तो जो संख्या यहाँ लिखी रहती है, जैसे यहाँ 3 लिखा है, तो हमें उसका ही टेबल पढ़ना होता है। गुणा करने के लिए आप लोगों को टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए। तो यहाँ लिखा है 3, तो हमें 3 का ही टेबल पढ़ना है। ऊपर लिखा है 2, तो जो संख्या ऊपर लिखी होगी उतनी ही बार हमें टेबल पढ़ना होगा। तो 3 का टेबल पढ़ना है हमें 2 बार। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो हम यहाँ लिख देंगे 6। यहाँ लिखा है 1, तो हमें 3 का टेबल 1 बार पढ़ना है। 3 1 जा 3। यहाँ हम लिख देंगे 3। अब यहाँ लिखा है 3, इसका मतलब है हमें 3 का टेबल 3 बार पढ़ना है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो यहाँ लिख देंगे हम 9। चलो बच्चों, अब भाग करना सीखते हैं। तो भाग करने के लिए भी हमें टेबल अच्छे से याद होने चाहिए। यहाँ लिखा है 4, तो हमें 4 का टेबल अच्छे से याद होना चाहिए। यहाँ मैंने 4 का टेबल लिख लिया है। अब यहाँ लिखा है अंदर 5, इसका मतलब है हमें 4 का टेबल इतनी बार पढ़ना है, या तो 5 आए या 5 से छोटा आए। अब देखिए 4 1 जा होता है 4, और 4 2 जा होता है 8। अगर हम 8 लेंगे तो वो 5 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 4 लेंगे। तो 4 1 जा है 4, तो ये 1 लिखेंगे हम यहाँ, और ये वाला 4 लिखेंगे हम यहाँ। अब क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे और इनको माइनस कर देंगे। 5 में से जब 4 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1। अब हम इसको उतार लेंगे। यहाँ लिखा है 3, तो हम 3 को उतार लेते हैं। अब हमें फिर से 4 का टेबल पढ़ना है, या तो 13 लाना है या 13 से छोटा लाना है। अब देखिए 4 3 जा होता है 12, और 4 4 जा होता है 16। अगर हम 16 लेंगे तो 13 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम लेंगे 12। तो ये जो 3 है इसको हम लिखेंगे यहाँ, और 12 को लिखेंगे हम यहाँ। अब 13 में से जब 12 जाएगा तो हमारे पास बचेगा 1। अब हम इस 6 को उतार लेते हैं। अब हमें फिर से 4 का टेबल पढ़ना है। तो 4 4 जा होता है 16, तो ये 4 लिखेंगे यहाँ, और 16 लिखेंगे हम यहाँ। अब देखिए यहाँ हमारे पास कोई भी संख्या नहीं बची है, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया। अगर यहाँ कोई संख्या रहेगी तो हम उसको फिर उतार लेंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें।